सर सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम लोग का बेटा आज का जो क्लास है हम लोग का, उसका टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। आज हम लोग का ये बारे में चर्चा होगा। ठीक है सर? हाँ सर। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आप लोगों ने क्या समझा था सर? हम लोगों ने अगले क्लास में सीखा था, क्या सीखा था? आपका एक कंपनी है, पब्लिक से अगर पैसे लेता है और उसके बिहाफ में डिबेंचर इशू करता है यानी कैश लेता है, तो उस टॉपिक का नाम हो गया था इशू फॉर कैश। पर आज का जो सिलसिला है हमारी जो कंपनी, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट का एंट्री मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया हूँ। आज के क्लास में क्या होगा? आज के क्लास में एक कंपनी है, ये किसी और कंपनी, समझ लो ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये वाई लिमिटेड कंपनी है, इनसे क्या कर रहा है? इनसे इनके एसेट्स ले रहा है, यानी यहाँ पर एसेट्स ले रहा है, यानी कैश नहीं ले रहा है। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री हम लोग लेंगे, यानी एसेट्स आने की एंट्री लेंगे। बिहाफ में मुझे इनको पैसे देने चाहिए थे, यानी इस कंपनी को पैसे देने चाहिए थे, कंपनी उसके जगह पैसे ना देकर कंपनी उनको डिवेंचर इशू कर दे रही है। तो इस टॉपिक का नाम जो होता है, इस टॉपिक का नाम जो है इशू फॉर डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा अगर कुछ और हम लोग लेते कंपनी और उसके बिहाफ में डिवेंचर इशू कर दी, तो इसकी एंट्री सीए साहब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक एंट्री ये हुई और एक एंट्री ये हुई। तो आज एक मेरी जो क्वेरी है वो इस बेस पे है, यानी इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग करेंगे, बट क्या है, कैश ना लेकर कुछ और लेंगे। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल्स आया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसे कॉपी करना चाहे तो कॉपी पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को कॉपी करिएगा। ओके सर, ओके। शुरू करें सर? हाँ सर। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है एक्स लिमिटेड कंपनी परचेस कर रहा है मशीन 99,000 रुपए का, पेबल और बाय इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपये ईच एट पार। केस नंबर 1 में क्या बोला है, यानी एक्स लिमिटेड कंपनी उनसे मशीन खरीद रही है 99,000 रुपए का, बदले में अगर हम पार की तरह इशू करेंगे, यानी एट पार में इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी? अगर हम प्रीमियम के हिसाब से इशू करेंगे तो क्या एंट्री? पर मशीन तो हम लोग खरीद रहे हैं कितने का? 99,000 रुपये का। तो इशू का इन्होंने सर्टेन केस दे दिया है कि पार में रहेगा तो क्या एंट्री करेंगे। केस 2 में प्रीमियम अगर 10% में रहेगा तो क्या एंट्री करेंगे, इशू करेंगे, या फिर डिस्काउंट में करेंगे 10% तो क्या एंट्री होगा। तो आइए सर हम लोग पहले शुरू करते हैं। हम लोग केस स्टडी बनाना शुरू कर रहे हैं, तो केस को देखना शुरू करते हैं सर। ओके सर, ओके, चलिए सर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग का बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इन द बुक्स ऑफ, आप किसका कॉलम खींच रहे हैं सर? हम लोग चलो सर, चलो आ जाओ अपने सवालों की दुनिया में। एग्जाम हॉल में जनरल ट्री का फॉर्मेट आप खोल लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ सर आप लिखते हो जनरल, इन द बुक्स ऑफ किसका दिखा रहे हो सर? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट रखेंगे, अमाउंट क्रेडिट रखेंगे, LF जनरल। तो सबसे पहले हम लोग जो पहली एंट्री जो मारेंगे उसमें मशीन खरीदने की एंट्री मार रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ, मशीन आप खरीद रहे हो तो मशीन खरीद लीजिए। तो आप एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट 99,000 रुपये का, बदले में पैसे ना देकर हम लोग जिनसे खरीदे हैं उनका नाम नहीं पता किनसे खरीदे, तो आप इनको वेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेंडर अकाउंट्स। यानी यहाँ पे पैसे नहीं कमाते कंपनी से, कंपनी क्या बोलेगा उसे? वेंडर। यानी जब भी आप किसी से एसेट्स खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो क्रेडिटर का प्रयोग करिएगा, पर अगर एसेट्स खरीदते हो तो आप इसे क्या बोलेंगे? आप वेंडर अकाउंट्स। तो 99,000 का एक लायबिलिटी आपकी खड़ी हो गई। नरेशन लेंगे, बीइंग मशीन परचेस, being machine purchase on credit
अब हम लोग क्या करें, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने एक्स लिमिटेड कंपनी, उन्होंने किसी व्यक्ति से एसेट्स खरीदा है। अब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर इन्होंने केस दिया है कि एट पार में रहेगा तो क्या एंट्री होगा, एट प्रीमियम में रहेगा तो क्या एंट्री होगा, एट डिस्काउंट में रहेगा तो क्या एंट्री होगा। ये रहा सिचुएशंस। तो भैया सबसे पहली बात है, तो जब डिबेंचर इशू करेंगे मतलब एक कर्जा हटाकर आप दूसरा कर्जा डिबेंचर का कर्जा लेना चाहते हो, तो आप दूसरी एंट्री में माने अगर मैं इशू एट पार के हिसाब से अगर एंट्री करता हूँ तो क्या एंट्री होगी। आराम से समझना, कोई हबड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। तो सर वेंडर को आप पहले काम करिए, वेंडर को आप डेबिट करिए, यानी एक लायबिलिटी आप हटाएंगे, उसकी जगह आप 10% दूसरा लायबिलिटी खड़ा कर रहे हैं। हाँ बेटा, दूसरा लायबिलिटी खड़ा कर रहे हैं। कितना रुपए का, 99,000 का। पर ये जो रुपया मैं लिख रहा हूँ इससे ना लिखो ही फिलहाल, कुछ कारण है। जब भी आप ये लिखोगे तो इसके लिए हमेशा एक छोटा सा वर्किंग नोट इस केस के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आप इशू कर रहे हैं। मैं नरेशन के लिए जगह छोड़ दिया हूँ बीच में। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू कर रहे हैं पहले देख लो। अच्छा मुझे बताओ, मुझे कितने पैसे देने हैं, 99,000 रुपये देने हैं, 99,000 देने हैं। हाँ सर, आप अगर एट पार में करते हो मतलब आपका फेस वैल्यू कितना रहेगा 100, तो आप डिवेंचर कितना इशू किए होगे, 990 डिवेंचर आपने इशू किया होगा। तो यहाँ जब भी आप करेंगे 99 रुपये ऐसे नहीं टपका देना है, आपको थोड़ा सोच विचार करना है। यानी 10% लायबिलिटी तो लेंगे, पर कैसे लेंगे, 990 इंटू 100 रुपये करके इस तरह से 99,000 रुपये आ रहा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी। हम बोले भाई कोई बड़ी बात नहीं, पर आप हमेशा इसमें डिवेंचर कितना हो रहा है आप उन्हें बता दीजिए कि आप डिवेंचर 990 इशू कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले केस में आपको इसका बड़े फायदे दिखने वाले हैं। क्योंकि ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही रहता है, ये थोड़ा बहुत बदलेगा तो बदलेगा, ये हमेशा 100 रुपये का ही रहेगा, यानी जितने कर्जा 100 रुपये का रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट पार। कितने इशू डिवेंचर किए, 990 डिवेंचर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 990, मुंह से बोल दे रहा हूँ सुन लीजिएगा, बीइंग 990 डिवेंचर इशूड एट पार, लॉक कर दे रहा हूँ। अगर आप इसे प्रीमियम वाले केस में करते तो क्या एंट्री होती, केस नंबर, अगर आप 2 केस में करते यानी 1 नंबर केस तो ये हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। इशू एट अगर प्रीमियम के हिसाब से अगर आप करते 10% एक्स्ट्रा देते तो क्या एंट्री होता। देखिएगा भाई साहब अच्छे से देखिएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 99,000 रुपये, आप फिर से लायबिलिटी हटाते हैं। और अगर प्रीमियम दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री हमारी जो होती है वो इस प्रकार से होगी, एंट्री ये होगी। हम बोले क्या होगी सर, एंट्री सर हमारी ये होगी। हम बोले क्या होगी बेटा, 2 करके 10% ऑफ डिवेंचर लिखोगे। बोलो हाँ या ना, और क्या लिखोगे सर, और क्या लिखोगे, 2 करके आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। अब मैं बोला हमेशा इसका नोट बना लीजिएगा, क्योंकि अब हिसाब किताब थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ वर्किंग नोट आप लेंगे, नरेशन का जगह आप छोड़ दीजिएगा, वर्किंग नोट आप जाइएगा। वर्किंग नोट में आप क्या लिखेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। जी सर, नंबर ऑफ डिवेंचर, मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं, 99,000 रुपये देने हैं। अगर 100 रुपये का उस समय आपका एट पार में था, अभी आप एट प्रीमियम में दोगे तो मतलब एक शेयर का दाम, एक डिवेंचर का दाम 110 रुपये हो रहे। तो आप डिवेंचर कितना इशू किए होगे, 900 डिवेंचर इशू किए होगे। तो ये 900 इंटू हमेशा फेस वैल्यू पे बात करता है, फेस वैल्यू पे। प्रीमियम कितना दे रहे हो, 900 इंटू 10 रुपये करके, तो आपका देखिए यहाँ 90,000 रुपये हो रहा, यहाँ 9,000 रुपया हो रहा। यही तो मैंने सिखाने की कोशिश किया, टपक से 99 मत लिख दिया करो, हमेशा पहले नोट एक बनाया करो, नंबर डिवेंचर कितना इशू हो रहा, तो जितना रुपया देना आपको उसको ऊपर रखिए, और कितना आप डिवेंचर का एक भाव रखे हो। एट पार रखोगे तो 100 रुपये ही रहेगा, अगर प्रीमियम करते हो तो तुम्हारा 110 होगा। तो डिवेंचर आपका इशू जो हुआ है, आप उनको 900 डिवेंचर आप उनको दे रहे हो। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 900 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो एट प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज। सर केस नंबर 3 दिखाइए, सर केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 3 क्या बोला हुआ, अगर आपका डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करते हो तो क्या एंट्री होगा। यानी सब में कॉमन तो ये एंट्री है ही, मैसनरी अकाउंट टू वेंडर, मैसनरी अकाउंट वेंडर, पर अगर डिस्काउंट में एंट्री करते हो तो क्या एंट्री होगी। अब मैं वो इफेक्ट आपको दिखा रहा हूँ।
ओके सर, वो इफेक्ट आप दिखाइए। तो यहाँ पर ही आप जो केस नंबर 3 जो करेंगे वो इस प्रकार से कुछ होगा। ये तो हो गया प्रीमियम का एंट्री। तीसरा नंबर केस आप करेंगे इशूड एट डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर देखो फिर से आप क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 99,000 रुपये आपको तो देने ही है, प्लस इस बार लॉस हो रहा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू बोलकर आप अकाउंट डेबिट करेंगे टू 10% डिवेंचर्स। सिक्योरिटी पे हुआ तो आप ऐसे एंट्री किए थे, पार हुआ तो आप ऐसे एंट्री किए हो, जब डिस्काउंट होगा तो लॉस आपका होता है, प्रीमियम होता था ऐसे। मैं बोला घबराने का नहीं, पहले एंट्री लिख दो, 99 है तो इनको देना है भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर डिवेंचर के लिए आप क्या करोगे, वर्किंग नोट बनाकर यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना आप इशू करना चाहते हो। तो मुझे बताओ पैसे कितने देने हैं बाबू। सर 99,000 रुपये देने, 99,000 देने हैं। तो मुझे बताओ अब आपके शेयर्स का दाम डिवेंचर का एक फेस वैल्यू का क्या है, 100 रुपये करके ले लो कि 10% डिस्काउंट दे, तो 100 रुपये में अगर आप 10% डिस्काउंट ले तो 90 रुपये का भाव होगा, 90 रुपये का भाव। तो आपको तो 1100 डिवेंचर आपको तो इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, 1100 इंटू हमेशा फेस वैल्यू लिखता हूँ। तो यहाँ पर होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा क्या हो रहा, 1,10,000 रुपये। क्लियर है मेरी बातचीत? हाँ सर। यानी हमेशा जब भी आप ये करेंगे तो हमेशा एक नोट बना लो कितना डिवेंचर आप इशू कर रहे हो। तो ये हो गया, कितना डिस्काउंट होगा, 1100 के ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 1,00,000 आपका 11,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। तो आप पैसा मिला लीजिए, आपका पैसा जो है डेबिट क्रेडिट आपका मैच हो गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। और यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 1100 डिवेंचर जो इशू कर रहे हैं वो एट डिस्काउंट में कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए सर, केस स्टडी समझ में आ गया। तो आपका ये अलग केस स्टडी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बेटा अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाएंगे। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।